अस्सलामुअलैकुम। मैं हैरी पॉटर को इसलिए एक्सपोज करने वाला हूँ क्योंकि मेरी अभी तक एक भी वीडियो इसके ऊपर नहीं है और हैरी पॉटर को एक्सपोज करने का ख्याल मुझे योगा वाली वीडियो से आया। वैसे आप में से कई लोग भी पहले से बोल चुके थे, बट मैंने जो योगा पर वीडियो बनाए थे उसमें एक आर्टिकल डाला था जिसके अंदर एक चीफ एग्जॉर्सिस्ट ने जो बदरूहों को छुड़ाते हैं उन्होंने योगा करने से और हैरी पॉटर की मूवी देखने से मना किया था और शैतानी हरकत बताया जो आपको शैतान के कब्जे की तरफ ले जाएगी, मतलब पोजेशन। याद रखें, डिमोनिक पोजेशन कई तरह के होते हैं। एक जब फिजिकली शैतान हावी होता है, एक जब थॉट्स के ज़रिए वसवसे के ज़रिए आपको पोजेस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लूसीफर सीरीज़ देखी, उसके बाद मेरे मन में शैतान के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी और साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि टीवी के ज़रिए आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंटॉन लावे जो सैटनिज्म का बानी है यानी फाउंडर है, जो शैतान का पुजारी है, उसका कहना था कि टीवी शैतान का अल्टर है जिस पर इंसान अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जिसको इंसान रियल लाइफ से जोड़ने लगा है। अब इसने कहा एल्टर किससे कहते हैं? उस जगह को जहाँ रिचुअल किए जाते हैं, उन प्लेसेस को जहाँ पर रिचुअल सेरेमनी करी जाती है। अब ये खुदा के लिए भी हो सकता है और शैतान के लिए भी। तो अब जो एक एल्टर जिस पर अगर ब्लैक मैजिक, हैरी पॉटर या कोई ऐसी सीरीज़ देखी जाए जो सैटानिक है, तो टीवी के ज़रिए वैसी ही बदरूहें आपके घरों में दाखिल होंगी क्योंकि वहाँ पर वो रिचुअल वाली चीज़ बन जाती है। ऐसा ही सेम चीज़ फ़ोन के साथ भी है। आप अच्छा देखोगे तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी और अगर आप ऐसी शैतानी घटिया चीज़ें देखेंगे तो बदरूहें आपके आसपास रहेंगी जो आपको हमेशा उसी तरफ ले जाएंगी जहाँ से वो आई हैं। ये तो मूवीज़ और शो की बात हो गई। कई एग्जॉर्सिस्ट तो हैरी पॉटर की जो बुक्स थी जिसको जेके रॉलिंग ने लिखा था और फिर इसी पर मूवी भी बनी, तो कई एग्जॉर्सिस्ट या प्रीस्ट ने बुक के बारे में मना किया कि इसको ना पढ़ो। कई स्कूलों के अंदर भी ये 7 बुक जो हैरी पॉटर की 7 बुक्स हैं, इनके ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। St. Edward Catholic School in Nashville is facing backlash after the school's pastor pulled the Harry Potter series from the library. हैरी पॉटर के अंदर क्या है? उसके अंदर 2 दुनिया दिखाई गई है। एक हमारी दुनिया जिसको मगल वर्ल्ड कहा गया है, इसको बोरिंग किस्म की, मतलब खाली और बिना मज़ा की दुनिया दिखाई है। जबकि दूसरी दुनिया जो होती है वो जादू की दुनिया होती है जहाँ विचेस का स्कूल होता है, बच्चों को जादूगरी सिखाई जाती है। उसके अंदर वाइट मैजिक, जो हैरी और उसके साथी होते हैं वो वाइट मैजिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो विलन होता है वोल्डेमॉर्ट वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है। तो जादूगरी और विच क्राफ्टिंग में ये बहुत आगे है और इस पर कई ऑथरों ने बुक्स भी लिखी है। जैसे स्टेफन डॉलिंस ने एक बुक लिखी थी अंडर द स्पेल ऑफ हैरी पॉटर। इसके पेज नंबर 7 पर उन्होंने लिखा, हैरी पॉटर जो बुक है वो बच्चों की किताब में जादू टोना है। आपको ये भी बता दूं कि हैरी पॉटर देखने के बाद कई लोगों ने विक्का रिलीजन को ज्वाइन कर लिया। विक्का एक पेगन रिलीजन है जिसमें विचेस होती हैं जो विच क्राफ्टिंग करती हैं, जादू टोना करती हैं। बल्कि मेलिसा नाम की एक औरत जो मदर थी, उसने अपनी बेटी के बारे में ये बताया पॉडकास्ट के अंदर कि उसकी बेटी ने एक बुक स्टोर से हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक ली और उसको पढ़ा। अब उसको पढ़ने के बाद वो उसी बुक स्टोर से जो है विच क्राफ्टिंग की बुक लाने लगी और वो उसको पढ़ती और उसको फॉलो करती, जो भी रिचुअल्स वगैरह होते वो उसको फॉलो करती। इसी तरह एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मॉम मुझे डर लग रहा है, कुछ हो रहा है मेरे साथ। उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई जिसके बाद उसको इबादत करने को कहा गया एंड नाउ शी इज़ फाइन। ऐसी बहुत सारे वाक़यात मौजूद है, बल्कि मैं 2005 का एक आर्टिकल दिखाता हूँ आपको। ये असल विच स्कूल का, मतलब विक्का के अंदर जो डायंस होती है उनका अपना स्कूल भी चलता है जिसमें वो विच क्राफ्टिंग सिखाती है लोगों को। तो उसी स्कूल की तरफ से ये आर्टिकल आया था जिसके अंदर उन्होंने जेके रॉलिंस का जो है शुक्रिया किया और लिखा है, Did she know nor could she imagine how much world needed Harry Potter and his wonderful story. J.K. Rowling created a phenomena that brought magic to the forefront of human thought and unwittingly reopened a new round of an ancient battle. मतलब कि दुनिया को हैरी पॉटर की कितनी ज़रूरत थी वो सोच भी नहीं सकती थी। जेके रॉलिंग ने एक ऐसा मज़ाहर बनाया जिसने जादू को मानव सोच में सबसे आगे ला दिया और अनजाने में एक पुरानी लड़ाई का एक नया दौर फिर से खोल दिया। इसका एक पूरा लंबा भाषण था जिसमें ये चीज़ भी बताई गई कि हैरी पॉटर की वजह से बहुत सारे बच्चे तेज़ी से विक्का को ज्वाइन कर रहे हैं
और आप एक चीज़ और देखेंगे 50 सालों से, खासकर 1990 के टाइम से विच क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया जा रहा है मीडिया के अंदर, कार्टून शोज़ के अंदर, हैरी पॉटर के अंदर तो है ही। और अभी की बात तो आप छोड़ दो, अभी तो पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। और जैसा कि हैरी पॉटर के अंदर 2 मैजिक्स को दिखाया गया है, एक वाइट मैजिक और एक ब्लैक मैजिक, सेम इसी तरह विच क्राफ्टिंग के अंदर भी जो विचेस होती, जो रियल लाइफ विचेस होती, उनकी भी यही टीचिंग है। जैसे कि एक विच है जो ऑर्थर भी है, सिल्वर रेवन उल्फ, इसने बहुत सारी किताबें विच क्राफ्ट के ऊपर लिखी है। इसका मानना है कि ये बच्चों को वाइट मैजिक सिखाती है। एंड इसने अपने बुक 3 विच के अंदर ये चीज़ लिखी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ वाइट मैजिक जेंटल लविंग प्रैक्टिस, सफ़ेद जादू और साइंस मोहब्बती अमल है। ये चीज़ ही बताती है कि हैरी पॉटर बस एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसको रियल लाइफ से लेकर बनाया गया है। जो चीज़ हैरी पॉटर प्रमोट कर रहा है वही रियल लाइफ विचेस की ही तालीम है। हैरी पॉटर के अंदर फॉर्च्यून टेलिंग, एस्ट्रोलॉजी, तलिस्मा, एमुलेट्स, मैजिक पोशन, यहाँ तक कि असल लाइफ के जो ओकल्टिस्ट थे हैरी पॉटर की बुक के अंदर, उनका भी जिक्र है। जैसे एडलबर्ट वेफलिंग जो आज से 100-150 साल पहले मौजूद था, और निकोलस फ्लेमेल जो सन 1300-1400 के बीच मौजूद था। ये एक रियल हिस्टोरिकल ओकल्टिस्ट था। तो इन्होंने सब कुछ मिक्सअप किया हुआ है कंप्लीटली। और मजे की बात बताऊं कि जेके रॉलिंग्स जो है, जिसने हैरी पॉटर की 7 बुक्स लिखी, उसकी 5वीं बुक के अंदर, जिसका नाम हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स है, इसके अंदर वोल्डेमॉर्ट, जब रॉन के फादर जो हैरी का दोस्त होता है, उसके फादर आर्थर, उस पर वोल्डेमॉर्ट अटैक कर देता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है, ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। बट किसी तरह उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, जहां वो रिकवर होता है। याद रखिए, एक विज़र्ड हॉस्पिटल होता है, मतलब जादूगरों का हॉस्पिटल। तो हैरी और उसके दोस्त रॉन वगैरह आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और नर्स स्टेशन पर जाकर वो नर्सेस से पूछते हैं कि कौन सा रूम है आर्थर का। तो नर्स कहती है यस, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड डोर एंड द डाई लेवेलन वार्ड है। अब लेवेलन ये वर्ड याद रखना आप। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बुक के बारे में जाना जिसको एक विच ने लिखा था, टीन विच। ये बुक के पब्लिशर कौन है? लेवेलन पब्लिकेशन। इनकी पूरी अपनी साइट है और इनको बिगेस्ट ओकल्ट पब्लिशन इन द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि ये विचेस जादू टोना से रिलेटेड बुक को ही पब्लिश करते हैं। अब ये नाम जेके रॉलिंग को कहाँ से याद आया, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसा कि वाइट और ब्लैक मैजिक में फ़र्क क्या है? कोई भी फ़र्क नहीं, दोनों सेम है। खुदा हमेशा जादू से दूर रहने को कहता है, क्योंकि हर जादू के अंदर मदद जिन्नात ही करेगा। ये बस शैतान की एक डिसेप्शन है कि लोग मैजिक को अच्छा समझे। अगर बुक ऑफ डिट्रॉनमी पढ़े तो खुदा ने यहूदियों को वार्न किया कि विच क्राफ्टिंग, विज़र्ड और हर शैतानी चीज़ से जो है मना किया। अल्लाह फरमाता है कि तेरे दरमियान कोई भी अपने बेटे या बेटी को कुर्बानी के तौर पर ना जलाए, मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस ना करे, कोई गैबदानी ना करे, मतलब कि मुझे फ्यूचर का इल्म फलाना, ना फाल या सुगून निकाले या जादूगरी करे। इसी तरह मंत्र पढ़ना, हाजरत करना, जिनों से बात करना, किस्मत का हाल बताना या मुर्दों की रूहों से रब्ता करना सख्त मना है। जो भी ऐसा करे वो रब की नज़र में काबिल घिन है। इन्हीं मकरू दस्तूरों की वजह से रब तेरे खुदा तेरे आगे से उन कौमों को निकाल देगा। इसलिए लाजिम है कि तू अपने रब, अपने खुदा के सामने बेकसूर रहे। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने कई हदीसों में एक हदीस जामे तिरमिज़ी की, जिसके अंदर आपने फरमाया कि जो कोई भी जादू टोना करता है उसकी सज़ा यही है कि उसको तलवार से कत्ल कर देना चाहिए। तो यहाँ तो कोई वाइट ब्लैक नहीं है। हैरी पॉटर एक ऐसी स्टोरी है जिसने लाखों बच्चों का ठिकाना नर्क को बना दिया, क्योंकि स्टोरी ही इंसान के फ्यूचर को सेव देती है, स्टोरी इंसान को सोच देती है। इसीलिए जब अच्छी स्टोरी को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो हमारा फ्यूचर बन जाता है। तो हमेशा सही चीज़ देखनी है, ना कि किसी ऐसी चीज़। और अभी तो बहुत हैरी पॉटर जैसी सैतानिक सोच चल रहे हैं, एक तरह से हम सब जंग लड़ रहे हैं। तो इनसे अपने आप को बचाएं, खुद को पोजेस ना होने दें। खुदा हम सब की हिफाजत करे। जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अभी थोड़ा वीडियो लेट आएंगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो को मैं थोड़ा लंबा बनाऊं, ताकि आप सबको मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकूं, जिससे आप जो है और सही गलत में फ़र्क कर पाएँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई, वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूँगा फिर एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। Get this, a Catholic school in Nashville has banned all of the Harry Potter books. The St. Edward Catholic School removed the series from its library because administrators fear the books, when read aloud,
risk conjuring evil spirits. The school's priest says the books contain actual spells and curses and can call upon dangerous spirits to possess the reader. The priest says he spoke with exorcists in the United States and Rome who recommended removing those books.